क्या दुनिया को चलाने वाले असली लोग हमारे सामने हैं या फिर वो परछाइयों के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं? इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सीक्रेट सोसाइटी भारत में बनी थी? एक ऐसी सोसाइटी जिसके पास वो ज्ञान है जो पल भर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए बचा सकता है। इस ग्रुप को 2000 साल पहले बनाया गया था और कहा जाता है कि इसके सदस्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, शायद हमारे बहुत करीब। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य की, एक ऐसा रहस्य जिसे कहते हैं द 9 अननोन मेन, यानी 9 अज्ञात पुरुष। इस कहानी की शुरुआत होती है 273 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक के दौर से। अशोक एक बेहद महत्वाकांक्षी और निडर राजा थे। अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने कलिंग पर हमला किया। कलिंग का वो युद्ध इतना भयंकर और खौफनाक था कि उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। जब युद्ध खत्म हुआ और अशोक ने मैदान में चारों तरफ सिर्फ लाशें, खून और रोते बिलखते लोगों को देखा तो उनका दिल पूरी तरह से दहल गया। उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ कि सत्ता और ताकत की भूख इंसान को कितना क्रूर बना सकती है। इसी पछतावे ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उन्होंने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में रख दी और हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन अशोक सिर्फ एक शांति दूत नहीं थे, वो एक बेहद दूरदर्शी राजा भी थे। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि ज्ञान और विज्ञान अगर सही हाथों में हो तो वो दुनिया को रोशन कर सकता है, लेकिन अगर वही एडवांस ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो वो पूरी मानवता का विनाश कर सकता है। उन्होंने फैसला किया कि भारत का सबसे उन्नत, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी ज्ञान कभी भी आम लोगों या लालची राजाओं के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसी असीम ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य से 9 बेहद बुद्धिमान और योग्य लोगों को चुना। इन 9 लोगों की पहचान को दुनिया का सबसे बड़ा राज रखा गया, यहाँ तक कि ये 9 लोग भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानते थे। इतिहास में इन्हें ही द 9 अननोन मैन कहा गया। सम्राट अशोक ने इन 9 लोगों को एक एक किताब की जिम्मेदारी सौंपी। ये कोई आम किताबें नहीं थीं। इन किताबों में वो ज्ञान छिपा था जो उस समय की मानवीय सोच से हजारों साल आगे था। कहा जाता है कि इन 9 किताबों को आज भी लगातार अपडेट किया जाता है और हर जनरेशन में ये ज्ञान एक सदस्य से उसके चुने हुए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता है। चलिए गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इन 9 रहस्यमयी किताबों में क्या लिखा है। पहली किताब है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में। ये सभी किताबों में सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे आप बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ लोगों के दिमाग और उनकी सोच को कंट्रोल करके एक पूरे देश को अंदर से बर्बाद कर सकते हैं, कैसे भीड़ की मानसिकता को बदला जा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान पर है। कहते हैं इसमें इंसान की नसों और प्रेशर पॉइंट्स का वो ज्ञान है जिससे सिर्फ एक बार छूकर किसी की भी जान ली जा सकती है। मार्शल आर्ट्स में इसे ही टच ऑफ डेथ कहा जाता है। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित है। इसमें खतरनाक महामारियों, वायरस और उन्हें रोकने वाले अमृत जैसे फॉर्मूले छिपे हैं। कई लोगों का मानना है कि जब भी दुनिया में कोई लाइलाज बीमारी आती है तो इसी सोसाइटी के लोग किसी वैज्ञानिक के जरिए छुपकर उसकी दवा दुनिया तक पहुंचाते हैं। चौथी किताब में एल्केमी यानी धातुओं को बदलने का राज है। इसमें साधारण लोहे या तांबे को सोने में बदलने की विधि लिखी है। कहा जाता है कि इतिहास में जब भी भारत पर कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो इसी सीक्रेट सोसाइटी ने गुप्त रूप से मंदिरों और ट्रस्टों में भारी मात्रा में सोना दान किया था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर है, लेकिन ये इंसानों के बीच का कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें धरती के बाहर के जीवों यानी एलियन से संपर्क करने के तरीके मौजूद हैं। छठी किताब ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के रहस्य पर है। इस किताब में प्राचीन विमान बनाने की तकनीक लिखी है जो गुरुत्वाकर्षण को मात देकर अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं। सातवीं किताब कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर है, जिसमें टाइम ट्रैवल और ब्रह्मांड के निर्माण के राज हैं। आठवीं किताब प्रकाश की गति और ऊर्जा के इस्तेमाल पर है और नौवीं किताब समाज शास्त्र पर है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी सभ्यता कैसे बनती है, कैसे चरम पर पहुंचती है और कैसे नष्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई सोसाइटी आज भी काम कर रही है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी लेखक और पुलिस अधिकारी लुई जैकिलियोट ने सबसे पहले अपनी किताब में इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र किया था। उसके बाद 1923 में टैलबट मुंडी नाम के एक ब्रिटिश लेखक ने अपनी गहरी रिसर्च में बताया कि ये 9 लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं।
इतिहास के पन्नों में कई ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनके आविष्कार उनके समय से बहुत आगे थे और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ये ज्ञान इसी सीक्रेट सोसाइटी ने दिया था। जैसे कि 10वीं सदी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय, उनके पास एक ऐसा रोबोटिक सिर था जो हाँ या ना में भविष्य बता सकता था। कहते हैं उन्हें ये तकनीक भारत के इन्हीं 9 लोगों से मिली थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी उनके शोध में इन 9 अज्ञात लोगों ने छुपकर मदद की थी। इसके अलावा भारत का पहला स्पेस प्रोग्राम और कई साइंटिफिक अचीवमेंट्स के पीछे भी इसी सोसाइटी का हाथ बताया जाता है। ये 9 लोग कभी सत्ता के मंच पर नहीं आते, ये कभी अपनी पहचान दुनिया के सामने उजागर नहीं करते। ये बस चुपचाप एक परछाई की तरह काम करते हैं और दुनिया को किसी भी भयानक अंत से बचाते हैं। क्या सच में ऐसी कोई सोसाइटी आज भी काम कर रही है, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? शायद हमारे आसपास मौजूद कोई बहुत ही आम सा दिखने वाला इंसान ही उन 9 लोगों में से एक हो जो दुनिया को बैलेंस कर रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सम्राट अशोक की बनाई ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरा रहस्य है। आपको क्या लगता है, क्या सच में द 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और दुनिया को चला रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत के इतिहास का ये छिपा हुआ रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।